नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौदर। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी होती है। एक पल में खफा तो एक पल में खुश हो जाती है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से खफा हो गई, बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब लोकसभा चुनाव आए तो उसी कांग्रेस से खुश हो गई, बीजेपी को आईना दिखा दिया। राजस्थान की जो जनता का टेस्ट है वो स्वाभिमानी टेस्ट है। स्वाभिमान आड़े नहीं आना चाहिए, स्वाभिमान पर आंच नहीं आनी चाहिए। और अगर कोई उनके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाता है तो फिर राजस्थान की जनता उसको जवाब बहुत जल्दी दे देती है। और जो इनकी इज्जत करता है या करने की कोशिश करता है, आहट होती है, तो उनको फ़ायदा भी कर देती है। ये हाल ही के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में रुष्ट हुई राजस्थान की जनता कांग्रेस से, कांग्रेस के विधायकों की कार्यप्रणाली से। लेकिन लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आते गए, कांग्रेस की तरफ राजस्थान की जनता का रुख होता गया। उसके कई कारण भी हैं, कई कारण जो काफ़ी समय से राजस्थान तक पर भी डिस्कस होते रहते हैं। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि 11 सीट कांग्रेस जीत जाएगी। सट्टा बाजार हो या एग्जिट पोल हो, ज़्यादातर यही कहा जा रहा था कि 1 या 2 सीट ही कांग्रेस जीत सकती है, इंडिया गठबंधन जीत सकता है, बाकी सभी बीजेपी ले जाएगी। और बीजेपी का दावा था कि सभी 25 सीट को जीत कर ले जाएंगे तीसरी बार। और दावा भी ऐसा, 4 लाख 5 लाख से हर सीट को हम जीतेंगे। वो दिन भी हमें याद है कैंपेन दौरान, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हों या उनके मंत्री हों या विधायक हों, जिनसे भी बात करते थे एक ही दावा करते थे कि सारी सीट 5-5 लाख 4-4 लाख के मार्जिन से हम जीतेंगे। दावे फेल हो जाते हैं, जनता जो चाहती है वो होता है। अब सवाल यह है कि 11 सीटों पर कांग्रेस क्यों जीती, ज़्यादा क्यों नहीं जीत पाई? बीजेपी 14 सीट जीत पाई, 11 क्यों हार गई, या फिर ज़्यादा क्यों नहीं सीट जीत पाई? इसके कई कारण बताए जाते हैं। अमूमन जो प्रथम 2-3 कारण हैं वो इस तरह से हैं कि आपने देखा होगा 11 जो सीट हैं, इनमें से 8 सीटों पर जाटों ने कांग्रेस को धो डाला था। गंगानगर से ले लें, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर और भरतपुर सीट और धौलपुर करौली सीट की अगर बात करें तो 8 सीट हो जाती हैं, जहां जाट बीजेपी के एक मुश्त खिलाफ हो गए थे और ये बीजेपी को हरा दिया और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन को फ़ायदा पहुंचाया। जाटों की नाराज़गी राजस्थान में साबित हुई बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि 8 जो सीट हैं उन पर सीधा डायरेक्ट जो इफेक्ट गया है वो जाट समुदाय की नाराज़गी का बीजेपी के खिलाफ गया है। जाट नाराज़ क्यों हुए उसके तो बहुत कारण पहले से भी डिस्कस किए जा रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन से स्टार्ट हुई हो नाराज़गी, या महिला पहलवानों के साथ जो भी हुआ उससे नाराज़गी चालू हुई हो। हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ, कई लोगों को गोली मारी गई, वहाँ से स्टार्ट हुआ हो। टिकट वितरण में राहुल कसवा का जिस तरह से टिकट काट दिया गया, बगावत शुरू कर दी गई थी, और फिर ये माहौल जो बनता गया राजस्थान में, ये कारवा बनता गया और जाटों की नाराज़गी बढ़ती गई। और जाटों की नाराज़गी मुझे लगता है उत्तर भारत में बीजेपी के खिलाफ थी, चाहे वो यूपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे हरियाणा में हो या पंजाब में हो, सभी जगह जहाँ भी जाट है बीजेपी के खिलाफ एक हवा बन गई थी आम जाट में कि बीजेपी जाट विरोधी है, इनको सबक सिखाना है, और उन्होंने इनका नुकसान किया भी और दिखाया भी। दूसरी वजह जो सामने आती है कि बीजेपी 11 सीट हारी क्यों, इतना नुकसान क्यों हुआ, उसकी वजह ये भी बताई जाती है कि जो हाल कांग्रेस का हुआ करता था वो प्रथा बीजेपी में कल्चर देखने को मिल रही है। कांग्रेस में जिस तरह से कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती थी, वही अनदेखी बीजेपी में भी देखना शुरू हो गई थी। क्योंकि बीजेपी का जो इलेक्शन कैंपेन जब हुआ, वैसे बीजेपी कहती थी कि पन्ना प्रमुख, हर बूथ से पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक हमारा इस तरह का ढांचा संगठन का बन चुका है, इतने सदस्य बन चुके हैं। इसी विश्वास के आधार पर तो वो बीजेपी वाले कहते थे पदाधिकारी हम 4 लाख 5 लाख के मार्जिन से हर सीट को जीतेंगे। लेकिन मिसमैनेजमेंट रहा, मिसमैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं में उदासीनता रही, कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो वो भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे।
जो पन्ना प्रमुख से और ऊपर तक जो ढांचा तैयार करने की बात कर रही थी बीजेपी, वो सभी सुस्त रहे, उन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की। उनके विधायक सुस्त रहे, उन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की। मिसमैनेजमेंट जो बीजेपी का रहा, वह भी बीजेपी को डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा साबित हुआ है। नाराज़गी, एक जो नाराज़गी थी जो कांग्रेस में चल रही थी पहले, अब वो बीजेपी में भी नाराज़गी है। बीजेपी में नाराज़गी है मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, वसुंधरा राजे गुट को लेकर। बहुत सारे ऐसे वसुंधरा राजे खुद, उनके समर्थित जो विधायक हैं, वो सभी ना खुश थे जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की उससे। और एक जो बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे को अलग थलग रखना, प्रचार प्रसार से भी दूर रखना, वो भी उसने भी बीजेपी को डाउन करने में काफ़ी मदद की है। अब मंत्रालय का गठन हो गया, कैबिनेट बन गया है, शपथ ले ली हैं प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों ने। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत को मंत्रालय में जगह मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। अब लोग बता रहे हैं, हालांकि इस बात का हमें बिल्कुल पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अफवाहें, चर्चाएं हैं, र्यूमर हैं जिस तरह से समाज में चलती हैं कि आने वाले समय में राजस्थान की बीजेपी सरकार में भी एक द्वंद्व युद्ध की पिक्चर रिलीज हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे चुप बैठने वालों में नहीं है। और वसुंधरा राजे के जो समर्थित विधायक, जिनकी संख्या बल भी बताया जा रहा है ज़्यादा है, वो चुप बैठ जाते, उनके पुत्र को मंत्री बनाया जाता, लेकिन उनको भी जगह नहीं मिली। अब वसुंधरा राजे खुद और उनके पुत्र आराम से बैठे हुए हैं, सिर्फ एमपी बनकर और एमएलए बनकर। तो क्या वसुंधरा राजे चुप बैठेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, लोगों के जहन में उठता है कि वसुंधरा राजे 5 वर्ष तक चुप नहीं बैठ पाएंगे। उनके जो समर्थित विधायक हैं वो तो नाराज़ आंतरिक रूप से हैं ही, लेकिन उनकी जो नाराज़गी है वो अभी पर्दे पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अंदर है। और आंतरिक रूप से जब नाराज़गी है तो उसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी भुगतने को मिला। ऐसा तरह की बातें और चर्चाएं लोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी चुनाव जीत करके आए हैं, भरतपुर से लेकर के धौलपुर, करौली से लेकर दौसा, सवाई माधोपुर, पूर्वी राजस्थान की बात करें या फिर शेखावाटी की बात करें, संजना जाटव जो 26 वर्ष की महिला है, कभी सोचा नहीं था कि सांसद भी बन जाएगी। पहली बार विधायक लड़ी, अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 409 मतों से हारी बैलेट में, लेकिन किस्मत थी, खुल गई, सांसद बन गई। कुछ बता रहे टिकट वितरण भी बीजेपी का सही नहीं हुआ है। ये बीजेपी को भी लगता है कि टिकट वितरण सही नहीं हुआ है। रामस्वरूप कोली जो जिनको बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया था, पहले वो 4 से 9 तक बयाना लोकसभा सीट से विधायक रहे थे, वो सांसद रहे थे बीजेपी के, उनको रिपीट कर दिया गया। उनकी छवि ज़्यादा अच्छी नहीं बताई जा रही थी लोगों के बीच में, और पहले से ये लग रहा था कि टिकट सही नहीं दिया। अब आखिर सवाल यह है कि टिकट रामस्वरूप कोली को दिया किसने? बताएं, रंजीता कोली को ही अगर रिपीट किया जाता तो काफ़ी लड़ाई लड़ सकती थी और चांस हो सकते थे, क्योंकि रंजीता कोली ने 5 साल काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन रामस्वरूप कोली को जिस तरह से टिकट उनकी घोषणा की, उसके बाद एक हवा बन गई थी कि ये ज़्यादा अच्छा प्रत्याशी बीजेपी ने नहीं उतारा है। तो कई कारण रहे। भजनलाल जाटव जो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, कुछ मतों से विगत विधानसभा चुनाव हारे, हालांकि लगातार 2 बार विधायक थे, तीसरी बार हार गए, लेकिन धौलपुर करौली से लड़े, 98,000 मतों से जीते हैं। तो इसका मतलब क्या है? और 4 या 5 जो भी विधायक कांग्रेस के जीते हैं, अब वहाँ उपचुनाव भी होने हैं। इसका मतलब ये कि विधानसभा जब चुनाव हुआ तो इन्हीं आज जो ये सांसद बने हैं कांग्रेस के, ये पहले विधानसभा चुनाव इनमें से हार भी चुके थे, जैसे भजनलाल जाटव, लेकिन जनता तब नाराज़ थी। अब जनता खुश हो गई कुछ महीने बाद, क्योंकि जनता को लगा कि कांग्रेस सरकार की जो स्कीम थी वो ज़्यादा अच्छी थी, और बीजेपी सरकार जैसी आई स्कीम बंद की, वो भी एक नाराज़गी थी। स्कीम बदलने को लेकर, स्कीम बंद करने को लेकर, या स्कीम अच्छी नहीं चल रही, इस बात को लेकर भी जनता में नाराज़गी थी। तो जो नई सरकार बीजेपी की बनी, उनको चाहिए था कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसको देखते हुए जो योजनाएं जन कल्याणकारी चल रही हैं उनको रोका नहीं जाए, उनका फ़ायदा जनता तक पहुंचा जाए। वो रोक दी गई, उनका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो जनता भी रुष्ट होने लग गई थी। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भजनलाल जाटव जो धौलपुर करौली लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं कांग्रेस के, ये उदाहरण है सबसे बड़ा, क्योंकि पहले तो कुछ महीने पहले वो विधानसभा चुनाव हार जाते हैं और वहाँ पे जीत जाते हैं। इसका मतलब जनता कांग्रेस की योजनाओं से खुश थी, और बीजेपी सरकार आई तो फिर उन्होंने रोका और उससे नाराज़ होने लग गई।
कई तरह की खामियां बताई जा रही हैं। अब बता रहे हैं कि मंथन बीजेपी अच्छी तरह से कर रही है, संगठन में बदलाव करने की बात की जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नीचे तक। इसके अलावा जाटों को मनाने के लिए हालांकि भागीरथ चौधरी को मंत्रालय में ले लिया है, कैबिनेट में ले लिया है, मंत्री का दर्जा दे दिया है, लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि भागीरथ चौधरी या कैलाश चौधरी जो थे चुनाव हार गए, उस आधार कैलाश चौधरी हालांकि जाट कोटा से आप मंत्री बना सकते हैं, लेकिन कैलाश चौधरी हों या भागीरथ चौधरी हों, जाटों में ज़्यादा इफेक्टफुल वो नहीं हो पाते हैं कि जाटों में एक हवा वो रुख, जाटों की हवा का एक रुख वो मोड़ने में सक्षम हो, ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं भविष्य में ऐसा लगता है कि पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर राजस्थान उत्तर प्रदेश तक जाटों ने जो नुकसान किया उनको साधने की ज़रूरत पड़ेगी, शायद पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, कैसे साधेंगे पता नहीं। लेकिन नाराज़गी कुछ राजपूतों में भी थी इस लोकसभा चुनाव में। वो राजपूतों में नाराज़गी यूपी में भी थी, राजस्थान में भी थी, कई जगह थी, हालांकि ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुछ थी, और जो भी थी उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। तो कई तरह के कारण बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आज जिस तरह से बिजली की किल्लत बनी हुई है, हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री आए थे, हमने पूछा था कि बिजली की इतनी बड़ी किल्लत है, भीषण गर्मी का दौर है, लोग हाहाकार मची हुई है, परेशान है, आखिर ये सिस्टम कब सही होगा आपका? तो बताते हैं इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस का कुप्रबंधन, कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट इसका जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ने जो मिसमैनेजमेंट किया बिजली में, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है लोग आहत हैं, और वो कहते हैं कि 3 वर्ष में, हीरालाल नागर की 3 वर्ष के अंदर हमारा राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन बता रहे हैं जो सब्सिडी 100 यूनिट वाली कांग्रेस सरकार ने चालू की थी, उनकी सब्सिडी का भुगतान कंपनियों को इस सरकार में नहीं हो रहा है। और अब ये देखना होगा कि ये बंद होगी स्कीम या चालू रहेगी, पता नहीं।